वेलकम बैक। रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में शहरी को बरहना करके बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्जिमान शहरी को रस्सियों से बांधकर डंडों, लातों और मुक्कों से मारते रहे। 8 से 10 अफराद ने शहरी को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान में से कुछ के पास असलहा भी मौजूद था। मुतासरा शहरी ने इंतजामिया से रिहायशी इलाके में गोदाम से मुतालिक शिकायत की थी। ARY न्यूज़ ने शहरी पर तशद्दुद की खबर नशर की तो पुलिस हरकत में आई। थाना सिटी में शहरी पर तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने बताया, फुटेज में नजर आने वाले मरकजी मुल्जिम समेत तमाम मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रावलपिंडी में शहरी पर तशद्दुद का मामला। मुल्जिमान ने मामला दबाने के लिए मुतासर शहरी के खिलाफ थाने में लड़की को छेड़ने की दरख्वास्त जमा कराई और धमकियां दी। वाकये में पुलिस एहलकार भी मुलव्वस निकला। मजीद जानते हैं बाबर मलिक से। बाबर, बताइएगा। ये इंतहाई अफसोसनाक इंसानियत सोज वाक़या हुआ है और इस वाक़े के बाद जब ARY न्यूज़ ने खबर नशर की तो सूरत हाल मजीद और भी सामने आई। वाक़े का नोटिस वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से लिया गया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब की गई है। ताहम इस वाक़े की छानबीन जब ARY न्यूज़ की टीम हमने की है तो इसमें मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। थाना सिटी के इलाके ग्वालमंडी में वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शहरी को घर से बाहर निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद इसको भरना किया गया और अहले मोहल्ला ने आज जो है इस शहरी को कपड़े दिए और लिबास फराहम किया। असल वजह सामने जो आई है उसके मुताबिक इन गोदामों में गैर अखलाकी गैर कानूनी सरगर्मियों की शिकायत मुकामी पुलिस को की गई थी, जिस पर कार्रवाई ना की गई। कार्रवाई ना करने की वजूहात भी सामने आई कि इस थाने में मुकामी थाने में तैनात एक एहलकार इन गोदामों में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा, जिसके नतीजे में कार्रवाई न होने पर शहरी ने कंट्रोलमेंट बोर्ड रावलपिंडी को शिकायत की, गोदाम सील किए, जिस पर मालिकान जो है वो सीखवा हुए और उन्होंने अपने इलाकों से गांव से इन गुंडों को मुसल्लह अफराद को बुलाकर इसे घर से बाहर निकाला और सबके सामने इसके साथ जो किया वो फुटेज में आप देखा जा सकता है। यूं इस शहरी को तशद्दुद का निशाना जब बनाया गया, इसकी हालत तशवीशनाक हुई तो इसे धमकियां देकर छोड़ा गया। तो हम इसके खिलाफ उस पुलिस एहलकार के जरिए एक दरख्वास्त दिलाई गई, जिसके ऊपर अभी हमें कंफर्म नहीं है कि इसका मुकदमा दर्ज किया गया था, खारिज किया गया था, क्या मामला था, लेकिन लड़की को छेड़ने का इसको एक दरख्वास्त दी गई। कहा गया कि अगर तुमने मुंह ना बंद किया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करें। बादसर मुल्जमान की वजह से शहरी को तिब्बी इमदाद भी ताखीर से दी गई। यूं इस शहरी ने इनसे सुलह करके मौके पर अपनी जान इसके भरोसा ने छुड़वाई, लेकिन जब फुटेज मंजर आम पर आई तो मकामी पुलिस के सीनियर हुकाम की जानिब से इस वाक़े की छानबीन की गई और असल हकायक सामने आना शुरू हो गए। अब सूरत हाल ये है कि बड़ी पैमाने पर इस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मोबाइल टीमें मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही हैं। मजीद 2 मुल्ज़मान को हिरासत में लिया गया, दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और मुलव्विस एहलकार के हवाले से भी छानबीन की जा रही है, इसके नाम के हवाले से, इसके ओहदे के हवाले से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ इकदाम तेज और सख्त होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जमात गैर कानूनी मुकीम शहरियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए पुलिस हेल्पलाइन 15 पर खुसूसी सेलफाल। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज भी लाजमी और मजीद सख्त किया जाएगा। कार्रवाइयाँ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर शरअंगेजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने आम कमेटियों को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल बनाने का फैसला किया। शहरियों की सहूलत के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन की खिदमत हर घर की दहलीज तक पहुँचाने का भी फैसला किया गया है। जिला इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कॉम्बिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट अपडेट की जाए। अफगान शहरी समेत गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार किए जाएं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने अफसरान को नई हिदायत जारी कर दी। बताया, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अफगान बाशिंदों से कारोबारी रवाबित और माली मावनत करने वाले भी पकड़े जाएंगे। पुलिस अफसरान नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएं। पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में पुलिस अफसरान के इजलास की तफसीलात जानेंगे अहमर खोकर से। जी अहमर। जी बिल्कुल, ये DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने पुलिस अफसरान से अहम इजलास किया और इस इजलास में SP सिक्योरिटी और डिविजनल SP समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है। इजलास में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने
सिक्योरिटी सूरत हाल नेशनल एक्शन प्लान के तहत जारी इकदाम पर अमल दरामद का जायजा भी लिया और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की हिदायत करते हुए वॉल चौकिंग, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत के साथ जो गैर कानूनी रहाइश पजीर गैर मुल्की बाशिंदे हैं उनको गिरफ्त में लेने का हुक्म भी दिया है। डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने गैर कानूनी मुकीम अखवान जो बाशिंदे हैं उनको पनाह देने वालों और इनके साथ कारोबार करने वाले और इनके साथ माली मुआवनत फराहम करने वालों के खिलाफ भी जो है वो क्रैकडाउन की जो हदायत है वो जारी की है। और इजलास में फैसल कामरान ने महकमा औकाफ की तहवील में दी गई जो जायदाद है उन पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने की भी हदायत की है। और इजलास में पतंगबाजी के जो खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत क्रैकडाउन पर गौर करते हुए भी जो है उनको अहकाम जारी किए और असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग से खौफ हाल फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयों का हुक्म दिया है। जबकि डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने नाइट पेट्रोलिंग को मजीद बेहतर बनाने का भी अहकाम जारी किए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इस्लामाबाद में बड़ी कार्रवाई। बच्चों की नासेबा तस्वीर और वीडियोस बनाने वाले बैनुल-अक़वामी नेटवर्क के खिलाफ तहकीकात में अहम कामयाबी मिली है। मुलजिमान व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए गैर इखलाकी मवाद फैला रहे थे। मरकजी मुलजिम आसिम मोहम्मद कासिम वल्द मोहम्मद कासिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम का ताल्लुक लाहौर के इलाके इचरा से बताया गया है। मुलजिम आसिम के कब्जे से मोबाइल डाटा, सोशल मीडिया अकाउंट्स और हार्ड ड्राइव से शवाहिद बरामद हुए। शवाहिद में नाबालिग बच्चियों के इस्तेहसाल से मुतालिक वीडियोज़ और तस्वीर शामिल हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम आसिम गैर कानूनी मवाद की तैयारी और तकसीम में मुलव्वस है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरपोल, NCMEC और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों से मिलने वाली रिपोर्ट्स मददगार साबित हुई। ऑपरेशन रोड्स और आइसबर्ग्स के दौरान ऑस्ट्रेलवी पुलिस के ताउन ने मुलजिमान तक पहुंचने में मदद दी। मिलने वाली रिपोर्ट्स के जरिए मुलजिम के बैनुल-अक़वामी राब्ते सामने आए। NCCIA ने मुकदमा दर्ज करके मजीद शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। रियासती इदारों पर इल्ज़ामात और फेक न्यूज़ का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा शानदाना गुलजार के खिलाफ इस्लामाबाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शानदाना गुलजार पर सनम जावेद की गिरफ्तारी समेत रियासत मुखालिफ दीगर इक़दामात को सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के इल्ज़ामात हैं। शानदाना गुलजार ने सोशल मीडिया पर फेक और मनगढ़ंत न्यूज़ भी पोस्ट की। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने FIR दर्ज करके बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क की तारीख में 70 से ज्यादा डाकुओं ने एक साथ हथियार डाल दिए। सिंध हुकूमत के मुज़ाकरात की पॉलिसी ने डाकुओं से हथियार डलवाए। शिकारपुर में खतरनाक मुलजिमों ने रियासत के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। हथियार डालने वालों में से 9 डाकुओं के सर पर लाखों का इनाम था। डाकुओं ने दूसरे साथियों को भी हथियार डालने का पैगाम दिया। जिस पर 60 लाख रुपए इनाम। क्रिमिनल्स को कहता हूँ कि अपने आप को सरेंडर कर, नहीं करेंगे हमारी पुलिस, हमारी रेंजर आपको आपके घरों में मारेगी, ये मैं बता देता हूँ। आपस में लड़ाई थी, हम खुद को सरेंडर किया है। बाकायदा दोस्तन के चवण चाहियूं था त तव्हां सरेंडर थियो, बाकी जिंदगी सुठे नमूने सां गुजारियो। अभी कल तक जो बंदूकों से लोगों को लूटते और कत्ल करते थे, आज सलाम करके असलहा रियासत के कदमों में रख दिया। शिकारपुर में कच्चे के 71 डाकू एक के बाद एक आए और हथियार डालते रहे। उनमें से 9 के सर पर लाखों का इनाम था। साथियों को भी पैगाम दिया कि बहुत हो गया, मजीद मुजाहिमत न करें। आपस में लड़ाई थी, इसकी वजह से हमारे ऊपर केस हुए थे। हम खुद को सरेंडर किया है। कितने का मुकदमा किया वो मुझे पता नहीं है। मां से खुश हूं अज या सरेंडर कयो। बाकायदा दोस्तन के चवण चाहियूं था त तव्हां सरेंडर थियो, बाकी जिंदगी सुठे नमूने सां गुजारियो। जेको भी क्राइम थे पियो असांजे मथो FIR थींदी हुई। असांखे इहा भी ख़बर आहे त केस असांजे मथो केतिरा। वजीर दाखिला जियाउल नंजार ने खबरदार किया, अब भी हथियार न डाले तो घर में घुसकर मारेंगे। आपको इत्मीनान देना चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होगी। ये क्लियर पॉलिसी है गवर्नमेंट की। इस इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। क्रिमिनल्स को कहता हूँ कि अपने आप को सरेंडर कर, नहीं करेंगे हमारी पुलिस, हमारी रेंजर आपको आपके घरों में मारेगी। IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने सरेंडर तकरीब को अमन और कानून की फतह करार देते हुए दावा किया
कि अब कच्चा खाली हो गया। तकरीब में सरदार तेगो खान तेगानी भी मौजूद थे, जिन पर कई बार डाकुओं को पालने का इल्जाम लगता रहा है। सिंध का कच्चे का इलाका, लाखों एकड़ पर फैला जंगल, दहाइयों से बदनाम तरीन डाकुओं की पनाहगाह है। कई ऑपरेशन हुए, मुताद्दिद डाकू मारने के दावे होते रहे, लेकिन मसला हल न हुआ था। सूबाई हुकूमत के मुज़ाकरात रंग लाए और तेगानी बिरादरी के इन डाकुओं ने सरेंडर पॉलिसी कबूल कर ली। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितना खवारिज ने भत्ता न देने पर 6 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि दहशतगर्दों ने फायरिंग के बाद पेट्रोल छिड़ककर गाड़ी भी जला दी। मकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत आग बुझाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। मीर अली के मकीनों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उन्हें इन दरिंदों से निजात दिलाई जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस के बाजूर में खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। शाही तंगी जंगल में खारिजियों के ठिकानों सुरंगों का मुकम्मल सफाया कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शाही तंगी के जंगल में गार पर घात लगाकर कार्रवाई की। इस दौरान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। फायरिंग में एक खवारिजी हलाक और दीगर जख्मी होकर फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मौजूद सुरंगों और दीगर मकामात भी क्लियर कर दिए। इस दौरान असलहा, बारूदी मवाद, मवासलाती आलात बरामद किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के सरहदी शहर दालबंदीन में कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दालबंदीन में फितना हिंदुस्तान की तश्कील का खात्मा किया। दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे, जिनकी मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी जारी है। मौजूद वक्त पर दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा की मुस्तरद करदा गाड़ियाँ बलूचिस्तान ने मांग ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बलूचिस्तान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भिजवाई जाएंगी। मोहसिन नकवी ने सरफराज बुगटी के ट्वीट पर लिखा, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। सरफराज बुगटी ने केपी हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने पर बलूचिस्तान को गाड़ियाँ देने का मुतालबा किया था। सरफराज बुगटी ने लिखा, खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासर है। मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार कर रही है तो बलूचिस्तान हुकूमत को दे दें। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की पंजाब हुकूमत के दावे की तहदीद। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन कोई कैंपस नहीं खोल रहा। कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, इंपीरियल कॉलेज का नवाज शरीफ IT सिटी में कैंपस का कोई मंसूबा नहीं। एलामी में कहा गया है कि इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के तमाम कैंपस से बरतानिया में हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में इंपीरियल कॉलेज से मुतालिक दावा किया था कि नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। ये भी कहा था कैंपस का संग बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। मरियम औरंगज़ेब ने इंपीरियल कॉलेज लंदन की तहदीद के बाद अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं, जब हतमी मुआहिदा नहीं हुआ था तो सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था। मुल्तान एयरपोर्ट पर ASF ने कार्रवाई करके मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाउद्दीन से। सलाउद्दीन, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर कार्रवाइयाँ की गई थी। इस तरह से मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया है। मुसाफिर के जिस्मानी तलाशी ली गई तो उससे 660 ग्राम आइस ऑरेंज बरामद करके मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया। ये सब तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम को बरामदशुदा मंशियात समेत इब्तदाई तफ्तीश के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक फोर्स के हवाले कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाक बहरिया की शिमाली बुहेरा अरब में कामयाब कार्रवाई। 97 करोड़ डॉलर से जायद मालियत की मुनशियात पकड़ ली। ISPR ने बताया है कि PNS यरमुक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ ने यरमुक के अमले को सराहा। नेवल चीफ ने कहा, पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। सऊदी क़यादत में ऑपरेशन दोनों मुल्कों का दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत करेगा। सदर वज़ीर आज़म ने इंसदाद मुनशियात की कामयाब कार्रवाई पर पाक बहरिया को मुबारकबाद पेश की।
अपने पैगामात में कहा, पाक बहरिया का कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशा वराना महारत के रोशन मिसाल है। पाक बहरिया के अफसर और अहलकार दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर CMF को मुबारकबाद पेश की है। CMF एक बहरी शराकतदारी है जिसमें अमरीका भी शामिल है। कराची में नेटी जेटी पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिम मारे गए। फायरिंग की जद में आकर एक शहरी मामूली जख्मी हुआ। पुलिस का दावा है अलाक डाकू डबल कैबिन गाड़ी को रोककर वारदात की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान गश्त पर मामूर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों मुलजिम मारे गए। फायरिंग के दौरान मुबशर नामी शहरी गोली लगने से जख्मी हुआ, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। हलाक मुलजमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और मसरूका सामान बरामद हुआ। लाहौर में पतंगबाजी ने एक और नौजवान की जिंदगी की डोर काट दी। नुमान यूसुफ घर का वाहिद कफील था। वजीर आला और IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। बाबर खान की रिपोर्ट। फैन रोड मजंग का रिहायशी 21 साल नुमान यूसुफ 3 को PHA में जबकि दोपहर से रात तक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। मंगल और बुध की दरमियानी शब वो मेडिकल स्टोर से ड्यूटी करके मोटरसाइकिल पर वापस आ रहा था कि नवाकोट के इलाके में कटी पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। रास्ते में कॉल आई है, वो कहता है कि भाईजान फ़ौरन पहुँचे, नोमी भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उधर जाके पहुँचा हूँ तो मैंने देखा मेरे बेटा को, तो वो डेड पड़ा हुआ था। नुमान की लाश घर पहुंची तो करहम बरपा हो गया। हर आंख अश्कबार थी। नुमान 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और घर का वाहिद कफील था। पसंदबाजी इन्होंने खोल दी है, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। आया हमारे साथ तो जो होना था वो हो गया। आने वाले वक्त में किसी और माँ बाप के साथ ये वाक़या पेश ना आए। हमारी मौजमाना गुजारिश है, ये आप उनसे पूछें जिनका लगता जिक्र चला गया। ना आपको फ़र्क पड़ना है ना हमें फ़र्क पड़ना है। ये जिसके ऊपर बीत रही है ना वो जानता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़या का नोटिस लेते हुए CCP लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सिद्रा गियास के साथ बाबर खान, एयरवाई न्यूज़ लाहौर। MQM के उबैद केटू की उम्र कैद की सज़ा कलअदम कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने उबैद केटू की उम्र कैद की सज़ा कलअदम करार दी। रेंजर्स एहलकारों पर 27 साल कबल लियाकताबाद में हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक रेंजर्स के सिपाही दिलदार हुसैन शहीद और हवालदार मुमताज़ अली जख्मी हुए थे। उबैद केटू को 2015 में 90 से गिरफ्तार किया गया था। उसे 10 साल बाद रिहाई मिली। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा की फिर मुस्लिम लीग नून पर गोलाबारी। हसन मुर्तज़ा ने कहा, बदतमीजियां शायद नून लीगी रहनुमाओं के लाशऊर में मौजूद हैं। मुआफ़ियाँ तो मियाँ साहब ने मांगी, एहतसाबुर रहमान ने मांगी, हमने माफ़ कर दिया। पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती। लफ्ज़ों के चुनाव को बेहतर करें, फिर सियासतदान तमाशा नहीं बनेंगे। जरूरत है सिर्फ थोड़ी सी लफ्जों के चुनाव की, वो बेहतर कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लड़ाई झगड़ा और ये सियासतदान जो तमाशा बनते हैं वो तमाशा नहीं बनेंगे। तो बड़ी छोटी चीज है। उनकी बदतमीजी शायद उनके लाशऊर में मौजूद है, वो कर भी लेते हैं, हमें इतना वो फील भी नहीं होता। माफिया तो हमने COD पे जो मियाँ साहब ने मांगी, जो वो एहतसाबुर रहमान ने मांगी, हमने तो वो माफ कर दी। पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती। पीपल्स पार्टी चीजों को बेहतर करने के लिए मोहलत भी देती है। पोल रिगिंग में ही आता है कि अब आज़ाद जीतोगे और फिर 1 महीने के अंदर आप अपना फैसला करोगे कि आप किस जमात में जाना चाहते हो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम ये तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल कर रहे हैं, इस पे साइन कर रहे हैं, लेकिन ये कोई एक्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा को खुद देखेगी या हम जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती है पीपल्स पार्टी की क़यादत को हसन मुर्तज़ा के बयान का नोटिस लेना चाहिए। एक तरफ जमहूरियत खेलते हैं, दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप पर कीचड़ उछालते हैं। क्या हसन मुर्तज़ा अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं? अज़मा बुखारी ने कहा कि माफ़ी तो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में हारे लोग भी नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के हारे कुछ लोगों को उनकी जमात इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही। बानी PTI की बहन को गिरफ्तार ना करने पर पुलिस अफसरों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमार्क्स दिए। पुलिस ने बोगस रिपोर्ट पेश की कि अलीमा खानम रूपोश हैं। अलीमा खानम तो गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू कर रही थी। पुलिस ने जाली रिपोर्ट देकर अदालत को धोखा दिया। अदालत ने रावलपिंडी पुलिस के SP और DSP को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।
अलीमा खानम के जामिन के 1 लाख रुपए के मुचलके जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। 26 नवंबर जलाओ घेराव केस में चौथी बार अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास अब तक 28 में से 15 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी हैं। हमास रहनुमा खलील अल-हया का कहना है कि चाहते हैं यरगमालियों की लाशें उनके वरिसा तक जल्द अज जल्द पहुँचा दी जाएँ, लेकिन लाशों की तलाश में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हम जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद कर रहे हैं। इसराइल में अमरीकी वफ़द के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद तवक्को से बेहतर हो रहा है। गजा में फ़ौजी मौजूदगी के फैसले में इसराइल की रजामंदी ज़रूरी है। जंगबंदी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। अगर हमास ताउन नहीं करती है तो इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। जब तक हमास गैर मुसल्लह नहीं होती, बहुत बुरी चीज़ें होने वाली हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मोदी को बता दिया है पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। व्हाइट हाउस में दिवाली तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने मजीद कहा, भारतीय वजीर आज़म से तिजारत समेत कई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मोदी से कहा, तिजारत से मामलात हल कर रहा हूँ। I spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talked about trade. We talked about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that, and we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. भारत ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा फाल कर दिया। भारत काबुल में अपने मिशन के सरबराह को चार्ज डी अफेयर्स मुकर्रर करेगा। बाद में सफ़ीर तैनात किया जाएगा। तालिबान हुकूमत नवंबर तक अपने 2 सिफारतकार नई दिल्ली भेजेगी, जो अफगान सिफारत खाने से काम करेंगे। भारतीय मीडिया का कहना है, ये इक़दाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी के हालिया दौरे भारत के बाद किया गया। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रात गए ओल्ड सिटी एरिया का तफसीली दौरा किया है। तफसीलात क्या है जानेंगे चांद नवाब से। बताइएगा चांद नवाब। बिल्कुल, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, लियारी का चाटवाड़ा का दौरा किया है और तरक्याती कामों का जायजा लिया है। गलियों को जो सीसी टाइल्स लगाए जा रहे हैं उनको भी देखा गया है। सर्च लाइटिंग लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि अब कराची में तरक्याती काम शुरू होगा और जिस तरह लियारी में और ओल्ड सिटी एरिया में काम करा रहे पूरे शहर में इसी तरह के काम, तरक्याती काम कराए जाएंगे। हमारा फोकस जो है अब तरक्याती कामों पर कराची में रहेगा। बहुत शुक्रिया चांद नवाब। लाहौर एक्सपो सेंटर में पाक चाइना लव फेस्टिवल हुआ। मरी प्यूरी ने इवेंट में बतौर प्लैटिनम स्पॉन्सर शिरकत की। पाक चाइना फेस्टिवल में मरी प्यूरी ने इंटरएक्टिव स्टॉल लगाया, जो हाजरीन की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। लोगों को कंपनी की मसनूआत और खिदमात से आगाही मिली। लाहौर एक्सपो में मरी प्यूरी प्लैटिनम स्पॉन्सर शिरकत पाक चीन लाजवाल दोस्ती में नुमाया किरदार के तौर पर देखी गई। जैकबाबाद के अहम चौराहों और इलाकों की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों की मरम्मत ना होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद मूसा बलोच की रिपोर्ट देखिए। बाद के मरकजी इलाके स्टेशन रोड, जुडिया चौक, जानी डेरो चौक, जान मोहम्मद टालानी कॉलोनी रोड, सभी जगहों पर सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। खड्डों और नाहमवार रास्तों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जबकि शहरियों को रोजाना अजियतनाक सूरत हाल का सामना है। 15 साल से हुए हैं, कोई भी एक्शन नहीं उठा रहा है। हम लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ और दुश्वारी हो रही। बाईपास तक जाने के लिए भी हमें आधा घंटा लगता है। एकट देखो, ये मरीज आता है, को भी आता है ना, सारा रास्ता ऐसे है। थोड़ा बरसात होता है फिर पानी ही पानी है। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस सड़कों की मरम्मत ख्वाब बन गई है, जबकि अवाम की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ रही हैं। टूटे फूटे रास्ते जैकबाबाद की अवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। अगर फौरी तौर पर इकदाम न किए गए तो ये खड्डे किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद। मियांवाली के शहरी पंजाब हुकूमत की इलेक्ट्रिक बसों की सहूलतें मुस्तफ़ीद तो हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए टर्मिनल पर बैठने की सहूलत मुयसर नहीं। मुसाफिर ज़मीन पर बैठकर बस का इंतज़ार करते हैं। रिपोर्ट करें मुख्तार खालिद राना। पंजाब हुकूमत की तरफ से फराम करदा इलेक्ट्रिक बसों से शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। शहरियों को 20 रुपए में
सफर की सहूलत मुयस्सर है। ग्रीन बस सर्विस के टर्मिनल पर जहां हर वक्त मुख्तलिफ कस्बा जात को जाने वाले मुसाफिरों का रश रहता है, दाऊद खेल, माँ भचरा, बन हाफिज जी समेत मुख्तलिफ मकामात की बसें निकलती हैं, लेकिन टर्मिनल पर किसी स्टैंड का बोर्ड लिखा हुआ नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से सफर करने वाले सिक्योरिटी गार्ड से पूछते रहते हैं। निशानदेही की जाए यहाँ पे, या कोई ऐसा बंदा हो जो गाइड करे कि आपने बन वाले रूट पे ये बस जाएगी, खासूसन लेडीज और बुजुर्गों को, वहाँ बचना को ये जाएगी, दाऊद फैल को ये जाएगी। यहाँ पे बताने वाला कोई नहीं है, कोई किस बस में घुस रहा है, कोई किस बस में घुस रहा है। जब बैठ जाता है पता चलता है कि आप तो बन पे जाना था, आप मुस्तकिल जा रहे हैं। सफर करने वाले मुसाफिर जमीन पर बैठकर बस चलने का इंतजार करते हैं, जबकि मुसाफिरों के लिए पानी का बंदोबस्त भी नहीं किया गया, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहता है। इतने पानी का बिल्कुल इंतजाम नहीं, मस्तूरात बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे को पानी का कूलर लगना चाहिए। अवामी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बस टर्मिनल पर मुसाफिरों के बैठने और पीने के पानी का बंदोबस्त किया जाए। कैमरामैन इमरान अली के साथ मुख्तार खालिद राना, ARY न्यूज़, मियांवाली। बहावल नगर में तबाहकुन सैलाब झाड़ू बनाने वाली खवातीन की जिंदगी भी उजाड़ गया। बिफरे रैलों में मेहनत कशों के आशाने बह गए। मुतासिरीन खुले आसमान तले हुकूमती रिलीफ के मुंतजिर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी। सतलुज के किनारे आबाद मोर बरादरी की ये बस्ती सैलाब से कबल जिंदगी की रौनकों से भरपूर थी। बस्ती के मेहनत कश लोग नस्ल दर नस्ल से ड्राई बेल्ट में कुदरती तौर पर उगने वाली सर की झाड़ियों से तिनका जमा करके झाड़ू बनाकर बाजार में फरोख्त करके अपनी गुजर बसर का सामान करते चले आ रहे हैं। दरिया सतलुज बिफरा तो इसने इनसे सब कुछ छीन लिया। कच्चे पक्के घर, रोजगार सब सैलाबी पानी की नजर हो गया। अब यहाँ सिर्फ मिट्टी, मलबा और आंखों में उम्मीद का चिराग बाकी है। सैलाब आ गया दोबारे ते साढ़े तो सारे घर गिर गए। झाड़ू वढ़दे आसे दिते, बालां दी रोजी करदे आसे, ओ भी बुढ़ गए साडी। ना को साडी इमदाद करदा, ना कुछ से झाड़ू वढ़दे आसे, रस्ते च वेचते आसे, रोजी पूरी करदे आसे, ओ भी लोट गए। ना साडी रोजी है, ना साडी बमन दी थारा। सैलाब का पानी उतर चुका, मगर यहाँ जिंदगी अभी रुकी हुई है। हुकूमती रिलीफ के मुंतजिर मोरा वाली बस्ती के मकीन अपनी जिंदगी को असर नौ रवा दवा करने के लिए उम्मीद की डोर थामे बैठे हैं। अफसरदा ये सैलाब मुतासरीन हुकूमती रिलीफ के मुंतजिर हैं। कैमरामैन जमील दादी के साथ मोहम्मद अहमद चौधरी, ARY न्यूज़, बहावल नगर। फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी में वारिस शाह कॉन्फ्रेंस हुई। तलबा ने कलाम हीर पर ड्रामा पेश किया और भंगड़े भी डाले। कमर जमान की रिपोर्ट। ज़रई यूनिवर्सिटी की वारिस शाह चेयर और इंग्लिश डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम वारिस शाह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इंग्लैंड में मुकीम पंजाबी स्कॉलर प्रभशरण दीप सिंह ने ऑनलाइन खिताब में कहा, मजहब और मुल्क मुख्तलिफ होने के बावजूद हीर वारिस शाह हमारी मुश्तरका मीरास है। वारिस शाह जिस किस्म के आलम फाजल ते वड्डे शायर सी, पाकिस्तान की धरती ते जो ये उपराला हुआ है ये बहुत सोहना उत्तम है। तलबा तालबात ने कलामे हीर पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस, रिसर्च असिस्टेंट सांवल ढिलू ने खुश अलहानी से हीर सुनाकर और तलबा ने भंगड़ा डालकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। शुरका का कहना था, पंजाबी जबान की तरवीज के लिए ऐसी तकरीबात होनी चाहिए। हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने कल्चर को आगे लेके चलें। हमने वारिस शाह कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने हीर का रोल प्ले किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वारिस शाह कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद, वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर जुल्फकार अली, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली और वाइस चांसलर विमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर कंवल अमीन ने भी शिरकत की। वारिस शाह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद से ये बात साबित होती है कि माँ बोली पंजाबी की तरवीज के लिए मुख्तलिफ इकदामात का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।